कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस बना के मोटिवेट करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए, और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिली। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती है, सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट नहीं आया था सर। डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे, मॉक टेस्ट देखा होगा। यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपसे मिलकर, प्लस मेरा भी एलएलबी हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बच्ची। अच्छा सर, और पेपर कैसा किया जी आप? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था सर। पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं अभी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, BA का भी, हाँ BA का भी सर आया था हुआ, तो उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो काशी विद्यापीठ ने कहा है कि इस बार मैक्सिमम कोर्सेज में आपके दाखिले इट्स मीन आपके एडमिशन मेरिट बेस पे होंगे, उसको लेकर के आपके मन में जो डाउट कंफ्यूजन चल रहा है कि सर मेरा 12th में 10th में या ग्रेजुएशन में सर मेरा कितना परसेंटेज होना चाहिए जिससे मुझे इजीली काशी विद्यापीठ में एडमिशन मिल जाए। बच्चों इस तरह के डाउट कंफ्यूजन आप सबके मन में है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से ये सारा डाउट कंफ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। बशर्ते आपको इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर लेंगे तो कमेंट करेंगे और कहीं और पता करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि बच्चों आप जानते होंगे कि मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। बच्चों ये प्लेटफॉर्म मतलब विच इज डे नाइट स्टडी आपके पिछले 4 वर्षों से काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है, और हजारों छात्रों का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के हुआ है। इस बार बारी आपकी है, इस बार पूरा गाइडेंस हम आपको देंगे, बशर्ते आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहना पड़ेगा। और बच्चों न केवल फॉर्म भरने तक, आपके एडमिशन तक, आपके पूरे एडमिशन की जर्नी तक, इस पूरे प्रोसेस को बताने में, समझाने में, आसान करने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। बशर्ते आपको हमारे साथ बने रहना है और मेरे पूरे वीडियो को देखना है, अदरवाइज आप परेशान रहोगे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। देखिए बच्चों, जो लास्ट मेरा वीडियो था, ये जो मैंने लास्ट वीडियो अपना रिकॉर्ड किया था, इसमें बच्चों ने क्या पूछा, देखिए अब एक बच्ची है, इन्होंने पूछा कि सर मेरा 68% है, सर मुझे क्या एडमिशन मिल जाएगा। फिर एक बच्चे ने पूछा कि सर मेरा 67% क्या एडमिशन हो जाएगा। फिर एक बच्चे ने पूछा सर मेरा 80% है, क्या बीएफए में एडमिशन मिलेगा। फिर किसी ने कहा सर मेरा 80% है। फिर किसी ने कहा कि सर मेरा 72% है, सर मेरा 45% है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मन में डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर कितने परसेंटेज पे मिलेगा एडमिशन, और उसी का क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण और डाउट मैं आपका सॉल्व करने वाला हूं। बच्चों जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्यापीठ का मैं एक्स स्टूडेंट रह चुका हूं, तो जो भी वहां की एनवायरनमेंट है, जो बातें हैं, सब कुछ मुझे पता है। और आपको एक सीनियर होने के नाते मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा और आपको बताऊंगा क्या बात है, कैसे मिलेगा एडमिशन। तो पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं,
कि हम आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल देते हैं। देखिए भाई, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें काशी विद्यापीठ ने सारी बातें बताई है कि भाई अगर आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा तो कैसे होगा, एंट्रेंस पे होगा तो कैसे होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो लोग नहीं जानते हैं, सबसे पहले बच्चों आप ये जान लो कि आपका ना फॉर्म आ चुका है। फॉर्म के बाद देखो, आपके यूजी कोर्स का फॉर्म आ चुका है और डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म आ चुका है, पीजी का आने वाला है, यानी कि 25 तारीख से यूजी का कोर्स आ चुका है और जो पीजी कोर्सेज हैं उनके 1 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, जो है 25 जून तक, और 26 अप्रैल से 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे यूजी कोर्स के। बच्चों यूजी कोर्स का मतलब क्या होता है, आफ्टर 10+2 यानी कि आफ्टर इंटरमीडिएट अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको हम यूजी कोर्स बोलते हैं। और पीजी का मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए एमए, एमएससी, एमकॉम। और प्रोफेशनल का मतलब जैसे आपका एलएलबी, एमबीए वगैरह हो गया। एमबीए तो विद्यापीठ सीयूटी के बाद होता है, एलएलबी हो गया, बीएलएलबी हो गया, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, ठीक है। और बीपीएड वगैरह भी इसी में आते हैं। तो इनका फॉर्म आ चुका है, लेकिन इनका फॉर्म आने वाला है, ठीक है। हालांकि आगे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे बच्चों फॉर्म फिलिंग की फीस है, आप देख लो। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, देखो पहले पूरी बात समझना आप। उसके बाद यहाँ पे जब आप आओगे तो विद्यापीठ ने क्या कहा है कि नेचर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, यानी कि नेचर क्या होगा एडमिशन प्रोसेस का। तो विद्यापीठ ने क्या कहा भाई कि यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और पीजी डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्सेज के हम एडमिशन लेंगे मेरिट बेस पे। अब मेरिट बेस क्या आगे मतलब मैं समझाऊंगा कितने परसेंट पे होगा, लेकिन इन कोर्सेज में क्या होगा, मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। लेकिन विद्यापीठ ने कहा है कि हम प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। भाई क्या लिखा है कि हम यहाँ पे बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी के मार्क्स के बेस में यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन होगा। अब यहाँ पे बच्चों प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्सेज है उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, मेरी बात को नहीं समझेंगे तो आप डाउट कंफ्यूजन में रहेंगे। देखिए एक बात ध्यान से मेरी बात सुनिएगा भाई, ठीक है, वरना परेशान रहोगे आप, कहीं भटकोगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखो भाई यहाँ पे क्या बताया गया बच्चों, जो मैं जिन जिन कोर्सेज का नाम लूंगा केवल इन कोर्स में इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर मैं आपके कोर्स का नाम नहीं ले रहा हूं तो समझिए कि आपके कोर्स में क्या होगा, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा और आगे उसकी प्रक्रिया में बताने वाला हूं। देखो अगर आप बीपीएड कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो फॉर्म आ चुका है और आपका क्या होगा, आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगा। अगर आप एमपीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू करिए और आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। माफ कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम पे मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। देखिए एमएड है, एमएड में फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए और एमएड में एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। आगे देखिए अगर आपका बीएलएलबी है, एलएलबी है, एलएलएम है, बी लाइव है, एम लाइव साइंस है, बीसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, एमटीटीएम, एमए होगा। अगर इनमें से कोई कोर्स है तो सभी का फॉर्म भी आ चुका है। और बच्चों इन सभी कोर्सेज में आपका मेरिट बेस पे नहीं, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन होना है। तो बस जान लीजिए कि इनके अलावा अगर आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, बीए मास कम्युनिकेशन है, आपका जो है बीए मास कम्युनिकेशन, बीएफए, बीम्यूज, कोई भी कोर्स है, इसके अलावा उन सभी में क्या होगा, मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। मेरी बात समझ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज का मामला क्या है। आइए भाई, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा प्रवेश बैच चल रहा है। एक बेहतर वे में आप तैयारी कर सकते हो और यहाँ से पढ़कर हजारों बच्चों ने यहाँ पे काशी विद्यापीठ एडमिशन लिया है। इसके लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। कोई मैम डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रवेश बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कोर्स में वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एक छात्र को पढ़ने की जरूरत होती है। हालांकि बच्चों हमारे यहाँ तो बीकॉम, बीए और बीएससी की भी तैयारी होती थी, लेकिन चूंकि इस बार आपका मेरिट बेस पे होगा एडमिशन, तो इसलिए आपको इस बैच के साथ नहीं जुड़ना है। आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा तो आप बैच मत परचेस करिएगा, ठीक है, बैच कोई ज्वाइन नहीं करेगा। हाँ, अब आइए मैं आपको आपके बात पे लेके आता हूं, ठीक है भाई। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर कितने परसेंट पे एडमिशन मिलेगा, कितना परसेंट बच्चे, कितना परसेंट। अब देखिए मान लीजिए बच्चों कि आपने 12th पास किया है, आपने जो है क्या किया है, आपने 12th पास किया है, 12th, ठीक है, पास किया हुआ है। मे भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का अगले महीने रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद आपको मान लीजिए विद्यापीठ से बीए करना है, विद्यापीठ से बच्चों बीकॉम करना है, विद्यापीठ से बीएससी में आपका मैथ हो गया, बच्चों बायो हो गया और बच्चों एजी हो गया। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस है। तो बच्चों कंप्यूटर साइंस का मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का पता है क्या है कि जब आप बीएससी मैथ करोगे ना तो वहीं पे आप एक कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ सकते हो। मतलब स्पेशली वहां पे कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन मान लो आपने क्या किया, मैथ ले लिया और कंप्यूटर साइंस ले लिया, मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले लिया या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद बीएससी एजी हो गया, उसके बाद आपका बीए मास कम्युनिकेशन बच्चों हो गया, बीए मास हो गया, आपका बी म्यूज हो गया, बीएफए हो गया,
ठीक है। इन कोर्सेज में बच्चों क्या होगा कि आपके 12th के परसेंटेज के आधार पर क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। और आप लोग का सवाल क्या है कि सर मेरा परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो देखो भाई, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं बच्चों कि सिंपल है, अगर आपका मान लो कि 50% प्लस मार्क्स है तो आप सभी लोग क्या हो, एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, आप एलिजिबल हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा। अब एडमिशन मिलेगा कैसे उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब बच्चों ये कि नियम क्या होता है। आमतौर पर विद्यापीठ क्या कहता है कि भाई, कहता है विद्यापीठ ना बीए वगैरह, बीएससी वगैरह, बीकॉम के लिए कि आप बस पास होने चाहिए। और पासिंग के लिए मार्क्स कितना चाहिए होता है बच्चों, आपका 33% चाहिए होता है ना। हालांकि अगर आप विद्यापीठ का पुराना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उठाकर देखोगे तो विद्यापीठ कहता था भाई कि जस्ट वो अभ्यर्थी पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। हालांकि बीसीए वगैरह कोर्स में या एलएलबी वगैरह कोर्स में वो क्राइटेरिया रखते हैं 45% 50% का। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर आप जो है 50% प्लस मार्क्स आएगा, मतलब कि अगर आपका 12th में, याद रखिएगा यहां से बच्चों ना, आपका 10th से कोई मतलब नहीं है। 10th में कितना मतलब मैटर है, कितना मामला आपका कितना मार्क्स है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल 12th का परसेंटेज देगा। अगर आपको इन कोर्स में यानी कि आफ्टर 10+2 अगर आपको यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये मामला रहेगा आपका 12th का परसेंटेज देखा जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि भाई हमने कहते 50+ वाले का एडमिशन मिलेगा। अब बच्चों मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था, फिर बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कि आप में से किसी बच्चे का 60% है, किसी बच्चे का 61% है, ठीक है, अब किसी बच्चे का 62% है, किसी बच्चे का 63% है, किसी बच्चे का 64% है, किसी बच्चे का 65% है 12th में, और किसी बच्चे का 66% है। ठीक है, अब मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 आप 8 बच्चे हैं, यानी कि 8 बच्चों ने क्या किया, इन 8 बच्चों ने क्या किया कि बीए कोर्स के लिए काशी विद्यापीठ में अप्लाई कर लिया। ठीक है भाई, कर दिया। अब क्या हो बच्चों कि विद्यापीठ में 8 बच्चों ने अप्लाई किया और सीट केवल 5 है। कितनी सीट है, केवल 5 सीट है। अब जरा सोचिए कि विद्यापीठ तो केवल 5 बच्चों को लेगा, तो उन 5 बच्चों किसको लेगा, पहले विद्यापीठ देखो बच्चों किसको लेगा, पहले विद्यापीठ किसको लेगा, जिसका 66% है, लो भाई एडमिशन तुम्हारा हो गया। उसके बाद 65% का ले लेगा, लो भाई तुम्हारा हो गया, ले लो भाई, चलो तुम्हारा भी एडमिशन हो गया, फिर देखो भाई तुम्हारा भी एडमिशन हो गया। कहने का मतलब ये बच्चों कि यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है भाई 50% बच्चों का भी एडमिशन होगा। किसी का अगर 45% भी है ना बच्चों तो उसका भी एडमिशन हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का मतलब यह है कि विद्यापीठ जो है उन बच्चों को पहले मौका देगा जिनका परसेंटेज ज्यादा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका 50% तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जरा ये सोचो कि भाई हो सकता है कि इसमें से 2 बच्चों का एडमिशन लेने का मन ना करे, तो विद्यापीठ क्या करेगा, इन 2 बच्चों को ले लेगा भाई विद्यापीठ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको बच्चों ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे परसेंटेज का मामला नहीं है। हाँ, जितना बेस्ट परसेंटेज अगर आपका है तो फायदा क्या होगा कि आपका नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा, आपको पहले काउंसलिंग का मौका मिलेगा, आपको पहले सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलेगा, बस इतना होगा। इवन बीए में तो सीट बढ़ा है, बीकॉम में तो सीट बढ़ा है, वैसे भी आपका चांसेस ज्यादा हो गया है वहां पे एडमिशन लेने का। 1000 सीट था, मेरे ख्याल से 1200-1300 सीट हो गया है। बीकॉम में 250-300 सीट हो गया है, तो सीटें तो बढ़ी है ना, तो आपको फायदा ही उसका है। बीएससी में भी सीट बढ़ा हुआ है। तो यहाँ मामला परसेंटेज का नहीं है, यहाँ मामला है कि भाई आप पास होने चाहिए। विद्यापीठ लिस्ट जारी करता रहेगा, वो डिपेंड करेगा कितने बच्चों को विद्यापीठ को लेना है और कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अब भाई मान लो कि अब विद्यापीठ में सपोज मान लो कि भाई विद्यापीठ में 100 सीटें हैं किसी कोर्स में और वहां 500 बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, 500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, तो क्या होगा कि भाई अब विद्यापीठ तो 100 बच्चों को लेगा ना। तो भाई विद्यापीठ के पास 100 सीट है और बच्चे अगर 500 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो विद्यापीठ क्या देगा कि भाई इन 500 बच्चों में 100 ऐसे कौन से बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा है उनको विद्यापीठ ले लेगा। तो मामला ये परसेंटेज कितना वाले उसकी बातें नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर रहे हैं, मेरी ख्याल से बात समझ होंगे। और सेम बात जो बच्चे यूजी के ध्यान समझिएगा। हाँ, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप किसी भी कोर्स में अगर लेना चाहते हो एडमिशन, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे मेरिट बेस पे हो, आपको फॉर्म सबको भरना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? आइए ये बात और समझिए। मान लीजिए आप यूजी कर चुके हैं, यूजी मान लीजिए आपने बीए कर लिया है, ठीक है, आपने बीएससी कर लिया है या बीएससी कर रहे होंगे मान लीजिए, या फिर आपने बीकॉम कर लिया, ठीक है, और आपको एडमिशन लेना है एमए में लेना है, एमएससी में लेना है जो है, या एमकॉम में लेना है एडमिशन, ठीक है। अब भाई क्या होगा कि आपका यूजी का परसेंटेज देखा जाएगा भाई, और तीनों साल का मिला करके। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर मेरा तो अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मेरा तो रिजल्ट आया नहीं है। तो भाई अभी नहीं, भाई आपका जुलाई में या अगस्त में होगा काउंसलिंग, आपका एडमिशन, उस समय तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो उस समय विद्यापीठ देखेगा कि भाई मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल समझिए कि कोई बच्चा एमए का है, किसी बच्चे ने एमए हिंदी का, मान लीजिए बच्चों एमए हिंदी है, ठीक है, इसमें 10 सीटें हैं और 20 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अब विद्यापीठ क्या करेगा कि भाई जो 10 अच्छे बच्चों का मार्क्स होगा यूजी में उनको विद्यापीठ ले लेगा।
तो कहने का मतलब है कि अगर आपका 50% भी है ना, आपका 45% भी है ना, तो आपके पास चांस है एडमिशन का। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आपसे ज्यादा किसका है, आपसे कम किसका है, सीट कितनी उस कोर्स में है, ये होगा। ठीक है बच्चों, और 4 से 5 राउंड की पूरी काउंसलिंग चलती रहेगी। क्या होगा कि आपका मान लीजिए कि जुलाई में क्या होगा कि मेरिट लिस्ट आएगा कि हाँ भाई इतने बच्चों को चूज किया गया, आप लोग आइए विद्यापीठ में काउंसलिंग करा लीजिए और अपना एडमिशन करा लीजिए। काउंसलिंग कराएंगे, फिर आगे पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट डन होगा, फिर जाकर अपना एक बार वेरिफिकेशन कराएंगे ऑफलाइन। हालांकि वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ये मैंने आपको समझा दिया। और बच्चों जान लीजिए कि प्लेटफॉर्म एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 4 वर्ष काशी विद्यापीठ की तैयारी भी करवा रहा है, और हर एक बच्चा काशी विद्यापीठ का डे नाइट स्टडी के बारे में जानता है। हमारे जो है प्रीवियस बच्चों से पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो हर एक खबर, ऑथेंटिक खबर, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं विद्यापीठ से पढ़ा हूं, तो जो भी मेरा अनुभव रहा है, और एक सीनियर होने के नाते इवन पढ़ा क्या हुआ, अभी मेरा कुछ कोर्स और भी डिप्लोमा कोई कोर्स वहां चल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी जेन्युइन बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।